हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिजाइन ऑफ द पिस्टन ऑफ इंजन। ओके, इन माय प्रीवियस लेक्चर आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिजाइन ऑफ द सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड। ओके, सो वी हैव 6 स्टेप्स। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बेटा डिजाइन ऑफ द पिस्टन का, ये 6 आप स्टेप ध्यान रखना, तो आपके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो नाउ सी द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट। ओके, तो मैंने आपको बताया कि 6 स्टेप। ओके, तो अब ये देखो कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका होता पहले भी लेक्चर में, पहले वीडियो बनाई है मैंने सिलेंडर हेड पे। तो डिजाइन ऑफ आईसी इंजन में सिलेंडर हेड, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंकशाफ्ट था। पिस्टन पे हम लोग डिजाइन देख रहे हैं ऑलरेडी। नाउ सी जो 6 स्टेप मैंने बताया वो आप देखो। पहला स्टेप ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ। ओके, ए देखो डिजाइन ऑफ पिस्टन हेड। डिजाइन ऑफ पिस्टन हेड पे तक किसकी कंसीडर करते हैं? थिकनेस। उसकी थिकनेस को डिटरमाइन करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ पे बेस्ड है और हीट डिसिपेशन बेस्ड है। ओके, नाउ सी व्हाट इज टीपीएच। टीपीएच इज द पिस्टन हेड थिकनेस। दिस इज पिस्टन हेड थिकनेस कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला 0.433 d अंडर रूट पी मैक्स अपॉन सिग्मा अलाउबल पी। ओके, ये सारे चीजें ध्यान रखना। डेटा बुक में आपको गिवन है, बस आपको प्रोसीजर ध्यान रखना और कुछ नहीं। ये रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ सी d इज व्हाट डायमीटर ऑफ द पिस्टन, p max इज सेम मैक्सिमम गैस प्रेशर, सिग्मा अलाउबल इज व्हाट अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द पिस्टन। ओके, इसको निकालने के बाद बेटा आपका क्या है, मैंने आपको बताया थिकनेस जो है स्ट्रेंथ पे और हीट डिसिपेशन दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो टीपीएच यहां से निकालो या टीपीएच यहां से निकालो, यहां से दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, बट हम निकालेंगे इसको। थिकनेस बेस्ड ऑन हीट डिसिपेशन फार्मूला x b s f c b p h c v 4 pi k डेल्टा t, ये मीटर में आता है। x क्या बेटा? x एक फ्रैक्शन है जो कि डिपेंड करता है कि हीट कितना अब्सॉर्ब कर रहा है पिस्टन हेड। ओके, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 0.05 गिवन होता है, या फिर आप अज्यूम कर लेना हमेशा। BSFS क्या बेटा? BSFS इज अ ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, है ना। ये जनरली आपका कि वॉट आवर में गिवन होता है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये भी गिवन होगा आपका। ब्रेक पावर कैसे निकालते हैं बेटा? ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, आपको सबको पता है ब्रेक पावर कैसे निकालते हैं। वही PBA मीन इफेक्टिव प्रेशर LAN अपॉन 60 into 1000। ओके, तो ये आप निकाल लोगे, गिवन होगा बाकी डेटा ऑलरेडी क्वेश्चंस में। SCV क्या होता है बेटा? हायर कैलोरिफिक वैल्यू, दैट्स जूल पर केजी में होता है। इसकी वैल्यू 44-42 मेगा जूल पर केजी लेते हैं डीजल इंजन के लिए, पेट्रोल इंजन के लिए जनरली। ओके, और K क्या बेटा? K इज वही कंडक्टिविटी, है ना। K इज द कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू। और डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो K और डेल्टा T के जो वैल्यू है टेबल में गिवन होगा डिजाइन डेटा बुक में। इधर लिखा होगा मटेरियल तुम्हारा अलग कास्ट आयरन होगा, अलग स्टील होगा, उसके सामने K की वैल्यू गिवन होगा, डेल्टा T की वैल्यू गिवन होगी। ओके, तो जरूरत नहीं है इसका, डेटा बुक में देख लेना आप मटेरियल, कौन सा मटेरियल आप चूज कर रहे हो उसके बेसिस पे पिस्टन किस मेटल का बना हुआ है। टीसी क्या होता है बेटा? टीसी होता है टेम्परेचर पिस्टन सेंटर ऑफ द पिस्टन हेड, टी नॉट होता है आउटर सरफेस पे, और डेल्टा टी आप इस निकालते हो टीसी माइनस टी नॉट। यदि गिवन होगा तब ऐसे निकालना, नहीं तो डेटा बुक में गिवन होगा। BSFS मैंने बता दिया, डी डायमीटर पिस्टन होता है। ठीक है, नाउ थर्ड देखो बेटा, इसी का थर्ड पार्ट क्या है? ए का शेप ऑफ द पिस्टन हेड कैसे निकालते हैं? पिस्टन हेड मतलब क्राउन। RC को 0.7 d से, RC क्या है? रेडियस ऑफ द कप, तो 0.7 टाइम डी कर देना, आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा बी देखो डिजाइन ऑफ द पिस्टन बैरल। TPH और TPB दोनों सेम होता है, मतलब पिस्टन हेड का थिकनेस और बैरल का थिकनेस दोनों का सेम होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी बैरल्स वगैरह क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। नाउ सी थर्ड देखो डिजाइन ऑफ द पिस्टन रिंग। तो डिजाइन ऑफ पिस्टन रिंग में बेटा बहुत सारे टर्म्स आते हैं, वो मैं आपको डायग्राम से एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला इसमें देखो बेटा रेडियल थिकनेस ऑफ पिस्टन रिंग, जैसे TR की वैल्यू निकालते हैं D अंडर रूट 3 PW सिग्मा BR। ठीक है, PWD वही है रेडियल वॉल प्रेशर बिटवीन द पिस्टन रिंग एंड द सिलेंडर वॉल, इसकी वैल्यू 0.04 न्यूटन पर, ये भी डेटा बुक में गिवन होगा। सिग्मा BR ये भी डेटा बुक में गिवन होगा। अलाउबल बेंडिंग प्रेशर होता है, स्ट्रेस होती है बेटा पिस्टन रिंग के लिए 90 से 120 होती है, कास्ट आयरन के लिए ये डेटा बुक में ऑलरेडी गिवन होगा। इन दोनों कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, डी पता है ऑलरेडी आपको। सेकेंड है बेटा एक्सियल विड्थ ऑफ पिस्टन, ध्यान रखिएगा BR, ये सब टर्म ध्यान रखिएगा। TR BR क्या है? एक्सियल विड्थ ऑफ पिस्टन। मैं अभी बताता हूँ BR कैसे निकालते हैं, 0.7521 TR या फिर D/10 Z से, है ना। तो TR आपको पता ही है, D क्या होता है? डायमीटर पिस्टन, Z क्या बेटा? नंबर ऑफ पिस्टन रिंग, ध्यान रखिएगा। पिस्टन रिंग क्या क्या होता है? कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, जो भी लार्जर होगा वो हम चूज कर लेंगे। थर्ड है बेटा
आप देखो B1, व्हाट इज B1? तो B1 बोलते हैं बेटा विड्थ ऑफ लैंड ऑन अ पिस्टन बिटवीन रिंग ग्रुप्स। ध्यान रखना बेटा सब टर्म्स अभी मैं बता रहा हूं आपको। B1 की वैल्यू 0.75 से 1 BR इंटू BR के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा B1 की वैल्यू। ओके, नाउ सी द डायग्राम। डायग्राम ऊपर ध्यान से देखो, ये पिस्टन रिंग है बेटा, इसके बीच में जो गैप है उसको GR बोलते हैं। व्हाट इज GR? GR मैंने अभी बताई है क्या होती है, अभी सॉरी अभी नहीं बताया। जैसे GR इज व्हाट? गैप बिटवीन द फ्री रिंग एंड। ओके, व्हाट इज TR? TR क्या होता है? रेडियल थिकनेस ऑफ पिस्टन रिंग। ओके, और आप देखो यहाँ पे व्हाट इज BR? तो BR भी मैंने बताया था। व्हाट इज BR? BR होता है एक्सियल विड्थ ऑफ द पिस्टन, एक्सियल विड्थ ऑफ पिस्टन। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट डायग्राम। अब ये डायग्राम देखो आप ध्यान से बेटा, ये आपका पिस्टन है। ओके, जो नीचे वाला पार्ट है बेटा इसको बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट, दैट्स व्हाई इसको LPS से डिनोट करते हैं, LPS लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट्स। अब ये आएगा बाद में, फिर हम देखेंगे। ओके, ये LP लेंथ ऑफ पिस्टन है बेटा। ये ऊपर देखो इसको B0 बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। अभी बताया था मैंने B0, B0 क्या है? विड्थ ऑफ द टॉप हेड। B1 क्या है बेटा? B1 मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, B1 क्या होता है? B1 क्या था? विड्थ ऑफ द लैंड ऑन अ पिस्टन, है ना। नेक्स्ट BR क्या है बेटा? BR अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, BR क्या है? जैसे एक्सियल विड्थ ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है बेटा? कंप्रेशन रिंग है, और ये क्या है बेटा? ऑयल रिंग है। ये क्या है? ऑयल रिंग, है ना। और ये देखो ये बैरल है, दिस इज बैरल, दिस इज बैरल, दिस इज बैरल। ओके, ध्यान रखिए दिस इज बैरल, और ये आपका पिस्टन स्कर्ट्स। ओके, एंड कैपिटल D क्या है? डायमीटर ऑफ द पिस्टन। ध्यान रखिएगा सारे टर्म्स, डायग्राम्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। नाउ इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट के बाद बेटा फोर्थ पॉइंट, विड्थ ऑफ द टॉप लैंड B0 कैसे निकालते हैं? 1 से लेके 1.25 होती है TPH ऑलरेडी बता चुका हूं। गैप बिटवीन फ्री रिंग एंड GR कैसे निकालते हैं बेटा? 3 से 4 होता है, जो भी मन है वो चूज कर लो इन बिटवीन। ओके, नाउ सी द फोर्थ स्टेप D में क्या है बेटा? टोटल 6 था, तो चौथे पे आते हैं D पे। डिजाइन ऑफ द पिस्टन स्कर्ट क्या होता है बेटा? डिजाइन ऑफ पिस्टन स्कर्ट क्या होता है? मैंने बताया था, जैसे लोअर एंड होता है पिस्टन रिंग से नीचे, है ना, जिसका काम बियरिंग सरफेस का भी काम करता है ये। ठीक है, जो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट इसमें देखो बेटा, मैक्सिमम साइड थ्रस्ट RN को बोलते हैं मैक्सिमम साइड थ्रस्ट। कैसे निकालते हैं? 0.05 से लेके 0.1 तक पाई D स्क्वायर बाय 4 P मैक्स, वही मैक्सिमम गैसेस प्रेशर होता है। ओके, RN को कैसे निकालेंगे? LPS D PBS ऐसे भी निकालते हैं। और LPS क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ पिस्टन स्कर्ट्स, अभी बताया था डायग्राम में, आपने देखा होगा। PBS परमिशिबल बियरिंग प्रेशर बिटवीन द पिस्टन स्कर्ट एंड द वॉल, ये भी डेटा बुक में आपका गिवन होगा, डेटा बुक। D डायमीटर ऑफ द पिस्टन, ध्यान रखिएगा RN निकल गया। चलो बढ़िया। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द पिस्टन LP, बेटा LP का दो रिलेशन है, दोनों में जो मर्जी है वो यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 से लेके 1.75 D, और या फिर B0 प्लस 2 है, BR प्लस Z-1 B1 प्लस LPS। सबके टर्म्स ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका हूं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिस मर्जी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अज्यूम कर लेना। नेक्स्ट पांचवा आते बेटा E, डिजाइन ऑफ द रेनफोर्सिंग रिब्स। ठीक है, रेनफोर्सिंग रिब्स बेसिकली 4 से 5 होती है। तो आप देखो इसमें कैसे निकालते हैं? थिकनेस ऑफ ईच रिब्स कैसे निकालेंगे? TRB इक्वल्स टू 1/3 TPH टू 1/2 TPH, दोनों में से कोई भी यूज कर लो इन बिटवीन, है ना। तो डिजाइन ऑफ रेनफोर्सिंग रिब्स निकल जाएगा, जो सपोर्टिव है, इसका सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बेटा छठा देखो, डिजाइन ऑफ पिस्टन पिन और या फिर गजन पिन, इसको रिस्ट पिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब टर्म ध्यान रखना। पिस्टन पिन को बोलते हैं गजन पिन, गटगन पिन, है ना, और रिस्ट पिन, ध्यान रखिएगा। D is the piston diameter, FG max मैक्सिमम गैसियस फोर्स पाई बाय 4 D स्क्वायर P मैक्स होता है बेटा। P मैक्स आपको पता है, D पता है, निकाल लोगे। ओके, कैसे करते हैं बेटा? कंसीडरिंग द बियरिंग प्रेशर बिटवीन द पिस्टन पिन एंड द कनेक्टिंग रॉड, बियरिंग से करते हैं। और FG मैक्स बेटा ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो अननोन होगा वो निकालने में हेल्प आएगी। तो L1 DP PB, है ना। L1 आपको बताया क्या है? लेंथ ऑफ द पिस्टन पिन इन कनेक्टिंग रॉड, देख सकते हो आप। DP क्या है बेटा? डायमीटर ऑफ पिस्टन पिन। PB क्या है बेटा? PB परमिसिबल बियरिंग प्रेशर है पिस्टन पिन का, बता चुका हूं ऑलरेडी। बेटा L1 निकालने का तरीका, L1 इक्वल टू 0.45 D होता है, ऐसे निकाल लो, यहां पुट कर देना। इनर डायमीटर ऑफ पिस्टन पिन बेटा DI निकालने का तरीका है, DI इक्वल टू 0.6 DP। तो इनर डायमीटर ऑफ पिस्टन निकाल सकते हो 0.6 टाइम DP से। ओके, नाउ सी, अब हम क्या करते हैं, इसके फोर्थ स्टेप में क्या है बेटा? चेक करते हैं। चेक किसके लिए? शियरिंग फेल्योर और बेंडिंग फेल्योर के लिए। तो पहले शियरिंग फेल्योर देखो, FG max 2 times of pi 4 DP square DS square tau। Tau is what direct shear stress introduced in the piston pin, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखना बेटा, यदि आपने अलाउएबल जो है वो ज्यादा है, जो आप कैलकुलेट किए हो टॉ से, तो पिस्टन पिन जो है बेटा सेफ होगा अगेंस्ट द शियर फेल्योर। ये कहां से लाओगे? डेटा बुक में गिवन होगा कि किस मटेरियल को आप चूज कर रहे हो, अलॉय स्टील है या कास्ट आयरन, जो भी चूज कर रहे हो उसके बेसिस पे गिवन होगा। यदि वो ज्यादा होता है कैलकुलेटर से तो सेफ है।
चेक फॉर बेंडिंग फेल्योर, अगेन सेम ऐसे ही है। तो सिग्मा बीपी का फॉर्मूला 4f max d dp पाई dp by 4 है ना, माइनस dr by 4, ये और सारा डेटा आपको टर्म्स पता है, क्लियर है। वैसे ही तरीके आप निकालो सिग्मा ऑल अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस होती है, ये भी डेटा बुक में गिवन होगा। यदि ये वैल्यू किसी एक मटेरियल के लिए होती है बेटा, जिसकी वैल्यू यदि ज्यादा होगी जो आप निकाले हो, तो वो क्या होगी, सेफ होगी। तो पिस्टन पेन इज सेफ अगेंस्ट द बेंडिंग फेल्योर। ओके, तो ये बेटा टोटल मैंने आपको 6 स्टेप बताया, और 6 स्टेप आप प्रोसीजर बड़े ध्यान से देखो, और इसके जो टर्म्स एंड डिनोशन है वो मैं एक स्टैंडर्ड बुक से ले रखा हूं, तो आप इसी को फॉलो करते रहो। उसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा पिस्टन डिजाइन पे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा कनेक्टिंग रॉड या फिर क्रैंकशाफ्ट, इन 2 और बचे हुए उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।